नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लेके आते हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। आज का अपडेट ट्राई की तरफ से है। इस अपडेट से उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है जो लोग नया घर लेने की सोच रहे हैं या ऑफिस लेने की सोच रहे हैं, और उन लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है जो लोग बार बार मकान बदलते हैं। इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, और साथ में बिल्डर्स वगैरह जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो क्या है ये ट्राई का ऐसा नियम जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, ये जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्राई ने रेन एक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ में डिजिटल कनेक्टिविटी एजेंसी के रूप में पैनलाइज किया है, यानी कि उसको पैनल में डाला है, जिससे ये कंपनी तय करेगी कि कौन से एरिया में घरों के अंदर कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी क्या होता है, आप लोग कहीं पर भी मकान लेते हैं तो वहाँ पर पता नहीं चलता है कि वहाँ पे इंटरनेट का नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, और लेने के बाद पता चलता है वहाँ पे फ़ोन कॉल ही नहीं आ रही है, और आप वहाँ पर बड़ी पेमेंट इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। ना तो वहाँ पे टावर होते हैं, ना वहाँ पर फाइबर की व्यवस्था होती है, और ना ही किसी भी तरह की इंटरनेट की व्यवस्था होती है। तो अब ट्राई ने एक ऐसा कदम उठाया है, इसके तहत अब आपको ये पता लग पाएगा कि उस एरिया में, बेसमेंट के अंदर, लिफ्ट में या अंदर वालों कमरों में सही से नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए उसने रेनेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है, या आप कह सकते हैं उसे पैनलाइज किया है। तो इस पैनल के अंदर जब ये कंपनी रेटिंग देगी तो वो कंपनी डिजिटल कनेक्टिविटी एजेंसी होती है एक सरकार के द्वारा जो रेटिंग देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल को रेटिंग मिलती है, 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, ये रेटिंग होटल को मिलती है। उसी तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं जैसे एसी, फ्रिज वगैरह, उसमें भी देखा होगा रेटिंग होती है। 1 स्टार है तो हमारे बिजली की बचत कम करेगा, 2 है तो ज़्यादा करेगा, तो इस तरह से रेटिंग दी जाती है। तो अब आने वाले समय में आपको प्रॉपर्टी के अंदर भी इसी तरह की एक रेटिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि सरकार तय करेगी। ये कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा नहीं है, ये सरकार के द्वारा है। अभी तक क्या होता है, कोई भी डेवलपर्स या बिल्डर्स जो भी कॉलोनी काटते हैं वो अपनी ज़मीन बेची और चले गए, अपने फ्लैट बेचे चले गए। वो ये नहीं देखते कि जनता को इसके अंदर नेटवर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। पास पास में मकान बन जाते हैं, ऊपर वालों को नेटवर्क आता है, जो सबसे नीचे बेसमेंट में रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, उनको नेटवर्क नहीं मिलता, और वहाँ पर कोई इंटरनेट प्रोवाइडर भी नहीं होता है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ पर नेटवर्क मिलेगा, बाकायदा इसके लिए जगह छोड़ी जाएगी कि यहाँ पर टावर लगना है, यहाँ पर इस तरह की फाइबर लाइनें डलेंगी। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम में हम लोग घर के अंदर टीवी एंटीना के लिए लाइन डाल देते थे कि यहाँ से टीवी की एंटीना की लाइन आएगी या केबल की लाइन आएगी। अब आपको इसी तरह की लाइन घर के अंदर डली हुई मिलेगी आने वाले समय में कि यहाँ से फाइबर लाइन आएगी, ताकि अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो बंदा फाइबर का कनेक्शन आराम से लगवा सकता है, क्योंकि अंदर तार डली हुई मिलेगी। तो आने वाले समय में जो बिल्डर हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, वो पहले से ही मकान को, बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि यहाँ पर टावर भी लगना है और यहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था की जाए। और सरकार ने इसके लिए अभी से काम चालू कर दिया है, तो अभी से काम करेंगे तभी आगे जाके अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैसे तो आजकल भी बहुत सारे लोग घर से ही काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो घर से ही होता है, और यूट्यूब वगैरह पे काम कर रहे हैं, वो भी घर से ही होता है। तो इस तरह के काम लोग बाग घर से कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम से काम करवा रही हैं, यानी आप घर पे बैठ के कंपनियों का काम भी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है, इंटरनेट नहीं आता, और इतना ही नहीं, फ़ोन कॉल भी नहीं आती है, क्योंकि वहाँ टावर नहीं आ रहे होते बिल्कुल भी। तो इस विषय पे ट्राई ने 2024 में सोचा था काम करने के लिए, जिसको वो अब अमल में लाना चालू कर दिया है। इस न्यूज़ में जो आप देख रहे हैं साइड में चल रही है, इसमें यही बताया गया है कि ट्राई ने रेन एक्स टेक्नोलॉजी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। वो इसकी रेटिंग तय करेगी, जगह जगह जाएंगे,
और लोगों के घरों में देखेंगे, बिल्डिंगों में देखेंगे कहाँ पर नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर इसकी रेटिंग को पब्लिकली ओपन किया जाएगा, ऑनलाइन डालेगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर रेटिंग कैसी है। क्योंकि रेनेक्स्ट कंपनी एक डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये इस चीज़ में निपुण है। ये देखती है पहले से जाके वहाँ पर फाइबर के कनेक्शन आ रहे हैं नहीं आ रहे, फाइबर का नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा, मोबाइल का नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पहले से ये काम करती थी। तो अब सरकार ने इसे ये जिम्मेदारी भी दे दी। सरकार की पैनलाइज हो गई है, पैनल में शामिल हो गई है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पैनल में कंपनियां होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसी तरह से ट्राई ने इसको पैनलाइज किया है। ये रेटिंग देगी उस एरिया को, उस मकान को, घरों को। तो जब सब जगह से रेटिंग तय हो जाएगी तो आप कहीं भी मकान खरीदेंगे तो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे इंटरनेट है या नहीं है। इससे बिल्डर्स को, प्रॉपर्टीज़ वालों को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जिस जगह पे ये सारी व्यवस्था होगी वहाँ के रेट ज़्यादा मिलेंगे प्रॉपर्टी वालों को। प्रॉपर्टी महंगी बिकेगी जहाँ पे नेटवर्क वगैरह ज़्यादा आता है। जहाँ नहीं आ रहा होगा वहाँ के रेट अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। लोग बाग देख लेंगे पहले से ही कि यहाँ नेटवर्क है कि नहीं, वहाँ लेंगे ही नहीं। तो जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा, आमदनी के भी जरिए बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी तो उनकी कमाई भी अच्छी होगी फिर। और जनता को फ़ायदा ये है कि उसको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी उसे क्या होता है, लेने के बाद पछताना पड़ता है कि यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी ट्राई की एक नई पहल जो कि रेनेक्स्ट के साथ में लागू कर दी है। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मैं आपके लिए लेके आया। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए, और छोटी छोटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।